अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज जो हमारा T1 का लास्ट टॉपिक है वो है लेसन नंबर 7 वाटर। वाटर के बारे में मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया भी है, बताया भी है। थोड़ा सा आज फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ इस लेसन के हवाले से। तो आप क्या करेंगे, आप ये पेज नंबर 229 खोलेंगे, जियोग्राफी का एसटी जो बुक है आपकी हिस्ट्री की, उसमें जो एक पार्ट लास्ट पार्ट है जियोग्राफी पोर्शन, तो उसमें 229 पेज पे वाटर हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है T1 का। मेन 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 हेडिंग्स मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया हुआ है वाटर के बारे में। तो फिर आप क्या करेंगे, T1 के लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो वाटर के बारे में मैं आपको बता दूं कि अर्थ जो है, अर्थ प्लैनेट जो है, इस पे ये जो है ओनली प्लैनेट जहाँ पे क्या है, वाटर है, यानी लाइफ एग्जिस्ट होती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर वाटर इज फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स इन विच मैटर एग्जिस्ट्स, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसस। यानी इन तीनों फॉर्म्स में वाटर प्रेजेंट है। कहाँ पे? अर्थ पे। वाटर इज वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ हीट रिटेंशन। वाटर इज कंसिडर्ड टू बी वाइटल फॉर लाइफ। ये आपको पता ही है कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है जिंदगी के लिए। Plants and animals cannot survive without water. Along with carbon dioxide, water vapor is equally responsible for regulating the temperature in the atmosphere. Hydrosphere also has its influence on atmosphere. तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। तो मैं बता दूं कि अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ये भी आपको पता है कि 71% जो है, 71% अर्थ का है, वाटर है। दिस मेक्स आवर अर्थ यूनिक। यही है वजह कि ये हमारी जो प्लैनेट को यूनिक बनाता है। एज वाटर सपोर्ट इज द प्रेजेंस ऑफ लाइफ फॉर्म, द अर्थ इज ऑफन रेफर्ड टू एज ब्लू प्लैनेट। इस यही वजह है कि इस अर्थ को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट। इस प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ऑल द वाटर बॉडीज सच एज द ओशन, सीज, बेज, गल्फ, लेक्स, रिवर्स एटसेट्रा मेक अप द हाइड्रोस्फीयर। या इन सब, ये सब जो मिलते हैं कौन से, सीज, ओशंस, बेज, गल्फ, लेक्स क्या बनाते हैं, हाइड्रोस्फीयर। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 1250 million cubic kilometer. About 97% of water lies in oceans. 97% पानी जो है कहाँ पे है, ओशंस में है। इतने बड़े ओशंस है। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज फिक्स्ड। जितना भी अर्थ पे वाटर है वो फिक्स है। अब हम जानेंगे वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल किसे कहते हैं, वाटर साइकिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। वाटर ऑलवेज चेंजेस इट्स फॉर्म एज लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। वाटर जो है एक ही फॉर्म में नहीं रहता, ये कभी सॉलिड में होता है, जो आप आइस शीट देखते हो, आइस देखते हो, लिक्विड होता है, और कभी गैस फॉर्म में भी होता है, वाटर वेपर्स। द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस its form and also circulates between lithosphere, atmosphere and hydrosphere is known as the water cycle or hydrocycle. ये जो प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है अपनी फॉर्म चेंज करता है, इसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। द वाटर साइकिल हैज नाइदर ए बिगिनिंग नॉर एन एंडिंग। वाटर साइकिल की कोई बिगिनिंग नहीं है और कोई एंडिंग नहीं है। द वाटर साइकिल इज एक्चुअली ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल processes such as evaporation, transpiration, osmosis movement, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर मूवमेंट। ये सारी चीज, ये जो सारी प्रोसेस है, इन सभी को, सभी ये सारी मिला के क्या बनाती है, वाटर साइकिल बनाती है। वाटर एंड मॉइस्चर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशंस ऑफ द वाटर साइकिल। वाटर जो है और ये ऑपरेशन जो है इंपॉर्टेंट है किस लिए, सक्सेसफुल किसके लिए, वाटर साइकिल के लिए। वाटर बॉडीज evaporates due to the sun's heat and goes into the atmosphere as water vapor. This water vapor upon reaching of the earth layer of earth air cools down and condenses to the form clouds. Clouds cause precipitation and the water ultimately comes back to the earth as rainfall or tsunami। मैंने आपको इससे पहले भी समझाया स्कूल में कि सम जो इतने बड़े समंदर है, सूरज की गर्मी से वो उनमें क्या उठता है, उनमें वाटर वेपर्स उठते हैं, भाप उठता है जब वो ज़्यादा गर्म होते हैं। जब हम किसी पॉट में, किसी बर्तन में पानी रखते हैं, उसको हीट अप करते हैं, तो वहाँ से आप क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या उठता है, वाटर वेपर्स उठते हैं। इसी तरह जब समंदरों पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो वहाँ से वाटर वेपर्स उठते हैं, वो आसमान में चले जाते हैं, फिर वो क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स जब पास होते हैं फॉरेस्ट से तो वो कूल हो जाते हैं, फिर पानी की शक्ल में, बारिश की शक्ल में गिरते हैं, फिर ये पानी वापस आ जाता है नदियों में, फिर समंदरों में पहुंच जाता है। इसी तरह ये एक साइकिल सा बनता है जिसे वाटर साइकिल कहते हैं। सम ऑफ इट
percolates down into the earth, while some as absorbs the plants. Most of the water falling on the land flows down to rivers, which again drains to the oceans. तो यही प्रोसेस चलती रहती है, फिर ये समंदरों में जाता है, वहां से फिर वाटर वेपर्स की शक्ल में, फिर क्लाउड्स, फिर रेन, फिर वापस। तो ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। वाटर को क्या किया गया है? डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर in oceans is largely determined by area and depth. In other words, the bigger, the deeper the oceans, the greater the volume of water has in it. It covers about 33% of the Earth's total surface area. It extends from the Arctic Circle and Antarctica and north to the and from north and south America in the east and Asia in the Australia in the west. तो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, कौन सा ओशन कहाँ तक है, कौन सा ओशन कितना गहरा है, किस ओशन में कितना पानी है, इस हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और एक टॉपिक आप देखेंगे, टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर। ओशन वाटर का टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी एक जगह से दूसरी जगह तक क्या होता है, इसका टेम्परेचर अलग अलग होता है ओशन वाटर का। ओशन वाटर इज हॉटेस्ट नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के नज़दीक ओशंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, वो पानी गर्म होता है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज विद डेप्थ। जितनी गहराई होती है उतना टेम्परेचर डिक्रीज होता है। द हाईएस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन द enclosed tropical areas. The average temperature near the equator is about 26 डिग्री सेल्सियस, यानी 26 डिग्री सेल्सियस तक गर्म पानी वहाँ तक टेम्परेचर पहुँच जाता है इक्वेटर के नज़दीक। द टेम्परेचर वेरिएशंस ड्यूरिंग समर एंड विंटर आर ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। द ग्रेटर द सैलिनिटी द हायर इज द टेम्परेचर। जितनी जिसकी सैलिनिटी होगी, जिस पानी की सैलाइन होगा, उतना ही उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। सैलिनिटी किसे कहते हैं? वाटर कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट इज कॉल्ड सैलाइन वाटर। आपको पता ही होगा कि समंदरों का जो पानी होता है वो नमकीन होता है, और जिसमें जितना ज़्यादा नमक होगा, जितना ज़्यादा साल्ट होगा, उसको उतना सैलाइन कहते हैं, कि इसमें इतनी सैलिनिटी है। द सैलिनिटी ऑफ ओशन एंड द वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर। ये किस चीज़ से होता है? इससे, क्योंकि इस पानी में क्या होता है? नमक होता है, ये खारा होता है। नॉर्मल सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज 35 ग्राम ऑफ सॉल्ट dissolved 1000 grams of water। 1000 नॉर्मल सैलिनिटी जो होती है वो होती है 35 ग्राम 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। 1000 ग्राम में 35 ग्राम सॉल्ट होता है। This quantity of salt is in the sea is due to rocks present in them and mineral powder brought by rivers। ये क्यों होता है नमकीन? ये भी एक सवाल है, क्योंकि इनमें बहुत बड़ी रॉक्स होती है और मिनरल्स होते हैं जो नमक के, जिनमें नमकीला होता है, जिनमें सैलिनिटी होती है, जो नमक से भरी होती है चट्टानें, तो उन्हीं की वजह से इसमें क्या होता है? पानी होता है इसमें, नमकीनपन होता है, यानी सैलिनिटी होती है। तो ये था सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। आप देखेंगे सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर। ओशन वाटर इज ऑलवेज इन मोशन। आपने देखा होगा कि समंदर का पानी रुका हुआ नहीं होता है, बल्कि मोशन में होता है। ओशन वाटर मूव्स इन 3 डिफरेंट वेज, वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। ये 3 वेव्स, ये जो होती है इसकी फॉर्म्स ओशन वाटर की, एक तो होती है वेव्स, दूसरी होती है टाइड्स, तीसरी होती है ओशन करंट्स। वेव्स किन्हें कहते हैं? वेव्स आर कॉज्ड इन द ओपन सी बाय द फोर्स ऑफ विंड पुशिंग अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द वाटर। वेव्स, आपने देखा होगा समंदर में जो वेव्स, लहरें उठती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं। तो फिर क्या उसके बाद होता है? टाइड्स, सोनामी जिनसे आती है, और क्या होते हैं? ओशन करंट्स, जिससे आपने देखा होगा समंदर हिल जाता है और बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। आपने देखा होगा द इंडियन ओशन सोनामी ऑफ 2004 केस स्टडी। तो आपने 2004 की इंडियन ओशन में जो सोनामी आई थी, वो यहाँ पे लिखा हुआ कि उससे क्या हुआ। तो बाकी ये जो है टाइड्स है, और इसमें खास कुछ नहीं। ओशन करंट्स किन्हें कहते हैं, और ये एक दो टॉपिक से इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एक टॉपिक रह गया है अब इसका, वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आप T1 के लिए प्रिपेयर रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।